अस्सलाम वालेकुम। आज बात हो गई एक ऐसे मुल्क की जो मशरक़ वुस्ता का सबसे हैरानकुन और रंगारंग मुल्क है। इसके आधे से ज्यादा इलाके पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है और वो उसे अपने ग्रेटर इसराइल का अहम हिस्सा समझता है। आखिर इसराइल इस सरजमीन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? यूनानी इसे सूरज की सरजमीन कहते थे, ईसाई इसे खुदा की सरजमीन और मुसलमान इसे पैगंबरों की सरजमीन कहते हैं। ये वो सरजमीन है जहां हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह पाक ने सोने की टिड्डियों की बारिश कर दी थी। वो जगह कौन सी थी? इसके अलावा हम आपको यहाँ के ऐसे ऐसे मकामात दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपकी जबान से एक ही लफ्ज निकलेगा, सुभान अल्लाह। कुदरती हुस्न हो या यहाँ के लोगों की खूबसूरती, ये है तो मशरक़ वुस्ता में, लेकिन जब आप यहाँ का माहौल देखेंगे तो आप यूरोप को भी भूल जाएंगे। ये मुल्क है लिबनान। लिबनान की आबादी की बड़ी अक्सरियत मुसलमान है, मगर इसका सदर हमेशा ईसाई होता है। इसका दारुल हुकूमत बैरूत को तारीख में कई बार मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा चुका है, फिर भी ये उठकर खड़ा हो जाता है। हम बताएंगे इस सरजमीन के मुताले वो सरबस्ता राज जिनसे आज की नस्ल नाआशना है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। लुबनान का नाम अरबी लफ्ज लबन से निकला है, जिसका मतलब है दूध या सफेद। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ के लोगों की रंगत बहुत दूध जैसी सफेद और खूबसूरत होती है, इसी वजह से उसे लबनान कहा जाने लगा। एक और रिवायत ये भी है कि यहाँ की पहाड़ियों पर बर्फ पड़ने के बाद जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो सब कुछ दूध की तरह सफेद दिखाई देता है। लुबनान का कुल रकबा सिर्फ 10,452 मुरब्बा किलोमीटर है। दुनिया के नक्शे पर रकबे के लिहाज से ये 37वें नंबर पर आता है। टाइम जोन के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से भी 2 घंटे पीछे है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 68 लाख है और आबादी के लिहाज से दुनिया में 112वें नंबर पर है। यहाँ की 95% आबादी अरब नस्ल की है, 4% आर्मीनियाई और 1% दीगर नस्लों से ताल्लुक रखते हैं। लबनान में तकरीबन 18 मुख्तलिफ मज़ाहिब और फिरके मौजूद हैं। शिया, सुन्नी, द्रूज, मारूनी ईसाई, यूनानी ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक, अलवी, यहूदी और भी कई छोटे छोटे ग्रुप। पूरे लुबनान में एक साथ 4 जबानें आम बोली जाती हैं। ऑफिशियल जबान तो अरबी है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, लेकिन अंग्रेजी, फ्रांसीसी और आर्मीनियाई भी इतनी ही आम है। एक ही गली में तुम्हें चारों जबानें सुनाई दे सकती हैं। जून और जुलाई के महीनों में जब बाकी अरब ममालिक में लोग गर्मी से पिघल रहे होते हैं, तब लुबनान का मौसम कदरे ठंडा और खुशगवार रहता है। इस मौसम में यूरोप के नौजवान लड़के लड़कियां, खलीजी ममालिक के मालदार शेख और मशरक़ वुस्ता के सैरो तफरी के शौकीन लोग, तकरीबन 20 लाख से ज्यादा सयाह छुट्टियां गुजारने यहाँ आ जाते हैं। लुबनान अपने खुशबूदार देवदार के कदीम दरख्तों, जैतून के बागात और सेब के बागीचों के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। इसके झंडे पर भी एक खूबसूरत देवदार का दरख्त बना हुआ है जो लुबनान का कौमी निशान भी है। ये दरख्त इतना पुराना और मुकद्दस समझा जाता है कि लोग इसे लुबनान की शनाख्त कहते हैं। ये मुल्क दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में से एक है जिसका नाम 4000 साल से तब्दील नहीं हुआ। ये अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ सहरा नहीं है, इसलिए यहाँ ज़राअत और तहजीब बहुत पुरानी है। इंसान के लिखने का आगाज भी यहीं से हुआ था। लुबनान का तकरीबन सारा इलाका साहिल समंदर के बहुत करीब है और क़िबलस तारीख से ही आबाद रहा है। ये एशिया के बिल्कुल आखिरी किनारे पर बहरा रूम के मशरकी साहिल पर वाक़ है, यूरोप के बहुत करीब। छोटा सा मुल्क है मगर इतना अहम कि पूरा मशरक़ वुस्ता उसकी तरफ देखता है। ज्यादातर पहाड़ी इलाका है, सरसब्ज, खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला। लुबनान वो मुल्क है जो कभी सोता ही नहीं। रात दिन यहाँ लाइट्स चलती रहती हैं, मौसीकी गूंजती रहती है, लोग हंसते रहते हैं। इसके खाने तो दुनिया भर में मशहूर हैं। लिबनानी मेज, हुमुस, तबूला, मनकूशा और वो शॉवरमा जो जबान पर रखते ही पिघल जाए। मौसीकी की बात करो तो अरब दुनिया में लुबनानी गाने और फनकार सबसे आगे हैं। खवातीन का लिबास, फैशन और स्टाइल देख लो तो यूरोप वाले भी पीछे रह जाएं। अगर इर्द गिर्द देखें तो लुबनान के शुमाल और मशरक में शाम है, जुनूब में इसराइल, मगरिब में बहरा रूम और साइप्रस। इसका सबसे लंबा बॉर्डर शाम के साथ 403 किलोमीटर, इसराइल के साथ 81 किलोमीटर और साहिल समंदर 225 किलोमीटर का है। बैरूत लुबनान का कैपिटल है। बैरूत का नाम फिनीशियन जबान के लफ्ज से निकला है जिसका मतलब है मीठे पानी का कुआं, और वजह भी सच है। यहाँ ऐसे चश्मे मौजूद हैं जो पिछले 5000 साल से मुसलसल बह रहे हैं। बैरूत की आबादी अब तकरीबन 20 लाख से ज्यादा हो चुकी है। ये शहर इतना मुतहर्रिक है कि रात को भी सोता नहीं। लुबनान में कभी एक कानून था कि अगर कोई शख्स किसी लड़की के साथ ज्यादती करता तो बाद में उसी लड़की से शादी कर लेने पर उसकी सजा माफ हो जाती थी, मगर अब पार्लियामेंट ने इस कानून को मुकम्मल तौर पर कलअदम करार दे दिया है। ये तब्दीली बहुत से लोगों के लिए बड़ी रिलीफ की बात है। लुबनान के ज्यादातर बड़े अस्पताल दारुल हुकूमत बैरूत में ही है, मगर अफसोस की बात यह है कि 1000 मरीजों के लिए सिर्फ 3 बेड दस्तयाब है। मेडिकल सहूलियात अब भी चैलेंज है। खानों की बात करो तो लुबनानी खाना वाकई मजेदार है।
ताजा, खुशबूदार और रंग बिरंगा। लोग भी बहुत मिलनसार और मेहमान नवाज है। जब तुम यहाँ जाओगे तो पहली मुलाकात में ही लगेगा जैसे पुराने दोस्त मिल गए हों। रात की जिंदगी की बात करें तो जमजे स्टेड और मोनो स्टेड दोनों जगह मशहूर हैं। यहाँ के क्लब, बारिज और डिस्को यूरोप और अमेरिका के किसी भी बड़े शहर के टक्कर के हैं। रात 11 बजे के बाद जब तुम इन इलाकों में घूमते हो तो लगता ही नहीं कि तुम किसी अरब मुल्क में हो। रक्स, मौसीकी, लाइट्स और नौजवानों की मस्ती, सब कुछ बहुत एनर्जेटिक है। बैरूत के साहिल के साथ बेशुमार लग्जरी होटल और निजी साहिली तफरीही मकामात हैं जहां अमीर तबका आराम करता है। इन्हीं जगहों पर महंगे रेस्टोरेंट्स और पार्टियां भी होती रहती हैं। इसी वजह से सयाहत लुबनानी मईशत के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। मौसम गर्मा में जहां बड़े सरमायादार पैसा कमाते हैं, वहीं कई बेरोजगार लोगों को भी आर्जी रोजगार मिल जाता है। लुबनान का झंडा 1945 के बाद से आज तक एक बार भी नहीं बदला। ये बहुत कम ममालिक में होता है। लिटरेसी रेट की बात करें तो 95.1% है, यानी तकरीबन हर शख्स पढ़ लिख सकता है। हुकूमत अपने जीडीपी का 2.5% तालीम पर खर्च करती है। दोस्तों, किसी भी मुल्क की सैर करने से पहले उसके सियाहती मकामात का पता होना बहुत जरूरी है। तो चलो, मैं तुम्हें लुबनान के कुछ जबरदस्त टूरिस्ट प्लेसेस बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बिटारा गॉर्ज वाटरफॉल की। वहाँ मकामी लोग कहते हैं कि 3 बड़े पुल डायनासोर ने पहाड़ों को तोड़कर बनाए थे। और सच पूछो तो कई माहिरीन भी मानते हैं कि ये इलाका कदीम जमाने में डायनासोरों का मस्कन रहा है। पानी की वो गिरती हुई दीवार, गहरा गॉर्ज और चारों तरफ सब्ज पहाड़, देखने वाले का दिल ही नहीं, फोन का कैमरा भी थम जाता है। इसके अलावा सेंट जॉर्ज यार्ड एंड मरीना, ये जगह लुबनान की खूबसूरती को 4 चांद लगा देती है। खूबसूरत यार्ड्स, नीला पानी, लग्जरी रेस्टोरेंट्स और शाम के वक्त वो लाइट्स का जादू। बात करते हैं एक छोटी सी प्याला नुमा बीच की। ये इतना प्यारा और खूबसूरत है कि लुबनान बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के सबसे खूबसूरत बीचेस में शुमार किया जाता है। नीला पानी, सफेद रेत और चारों तरफ पहाड़ों का घेरा। यहाँ नई लग्जरी कैबिन्स और अंडर वाटर लाइट्स भी लग गई हैं, जो रात को पानी को और भी जादुई बना देती हैं। अब बैरूत की बात करो तो ये शहर सदियों से आबाद है। तारीख गवाह है कि उसे 8 बार मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा चुका है, मगर हर बार ये उठकर खड़ा हो जाता है। बैरूत वाकई एक जिंदा शहर है जो कभी हार नहीं मानता। इसकी बंदरगाह को बहरा रूम की सबसे बड़ी और अहम बंदरगाहों में शुमार किया जाता है। बैरूत के शुमाल में पहाड़ी गांव हरीसा में वाक़ है आग लेडी ऑफ लिबनान मारियान का मजार। ये मसीही जायरीन की बहुत मशहूर ज़ियारतगाह है और मैरोनाइट चर्च के ज़ेर इंतजाम है। यहाँ 15 टन वजनी और 8.5 मीटर बुलंद एक खूबसूरत मुजस्समा नस्ब है, जिसमें लेडी मारियान हाथ फैलाए खड़ी है। हर साल मई के पहले इतवार को यहाँ बड़ा जश्न मनाया जाता है, जहाँ हजारों लोग जमा होते हैं। लबनान के शूफ नामी पहाड़ी सिलसिले में एक अंधेरा सा गार है। मकामी लोग इसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का गार कहते हैं। वही नबी जिनका जिक्र कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया। सबने उनका साथ छोड़ दिया, बीमारी ने उन्हें घेर लिया, माल और दौलत सब चला गया, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र का वो बुलंद पहाड़ दिखाया कि आज भी जब कहीं सब्र की मिसाल दी जाती है तो लोग फौरन कहते हैं सब्र अय्यूब। इसी गार में बैठकर वो अल्लाह की इबादत करते रहे। कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ने उन पर वही नाजिल फरमाई, अपना पांव जमीन पर मारो। जैसे ही उन्होंने पांव मारा, एक ठंडा शफाफ चश्मा फूट निकला। इस पानी से नहाने और पीने से उन्हें मुकम्मल शिफा मिल गई। इब्ने कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब उनकी बीवी देर से आई तो देखा कि एक खूबसूरत तंदुरुस्त शख्स खड़ा है। वो पहचान न सके और पूछने लगी, क्या आपने इस जगह अल्लाह के नबी को देखा है जो बीमारी की हालत में यहाँ थे? अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, मैं वही हूँ। अहादीस में आता है कि जब अल्लाह ने उन्हें तंदुरुस्ती अता की तो उन पर सोने की टिड़ियों की बारिश की गई इनाम के तौर पर। इसीलिए आज भी जब कोई बहुत बड़ा सब्र करता है तो लोग कहते हैं सब्र अय्यूब वाला सब्र। अब आते हैं बेबलोस शहर की तरफ। ये पूरे लबनान का सबसे कदीम आबाद शहर है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कुछ मुअर्रिखीन तो यहाँ तक कहते हैं कि शायद ये दुनिया का सबसे कदीम मुसलसल आबाद शहर हो। कदीम जमाने की बाकियात, पुराने बंदरगाह और वो खूबसूरत साहिल। फिर है हमरा स्ट्रीट, जिसे लबनान की शॉन्जे लिजे भी कहा जाता है। बैरूत की ये सबसे पुररौनक और जिंदा दिल स्ट्रीट है। चारों तरफ कैफे, रेस्टोरेंट, थिएटर और यूनिवर्सिटियां हैं। हर साल यहाँ हमरा फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें लबनानी कल्चर के सारे रंग एक साथ नजर आते हैं। मौसीकी, डांस, फूड, फैशन, सब कुछ। अब यहाँ इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी आते हैं। और हाँ, कदीम जमाने में अहले शहर एक बुत का नाम बाल रखकर उसकी परस्तिश किया करते थे। बाइबल की किताब सलातीन में जिक्र है कि बादशाह अखयाब की बीवी ने बाल नामी बुत की परस्तिश शुरू कर दी थी। वो बाल एक औरत की शक्ल में था, खालिस सोने का बना हुआ, 20 गज ऊंचा और उसके 4 मुख्तलिफ चेहरे बने हुए थे। उसकी खिदमत के लिए 400 खादिम मुकर्रर थे, जिन्हें लोग अपने बेटों की तरह मानते थे। यहाँ जुपिटर और बॉक्स के मंदिर भी थे।
इसी वजह से यूनानियों ने इस शहर को हेलियोपोलिस यानी सूरज का शहर का नाम दे दिया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम भी इसी इलाके से ताल्लुक रखते थे। कुरान पाक में उन्हें इलियास कहा गया है, जबकि बाइबल में एलिया के नाम से पुकारा जाता है। आप अलैहिस्सलाम बैलबक शहर के रहने वाले थे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इलियास भी पैगंबरों में से थे। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुम डरते क्यों नहीं? क्या तुम बाल को पुकारते हो और उस अल्लाह को छोड़ देते हो जो सबसे बेहतर पैदा करने वाला है? वही तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का परवरदिगार है। मगर कौम ने सरकशी की और ईमान से इनकार कर दिया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उन पर बद्दुआ की तो 3 साल तक इस इलाके में एक कतरा बारिश न गिरी। लोग भूख और प्यास से तंग आ गए। आखिरकार उन्होंने कसमें खा खा कर इकरार किया कि अगर बारिश हुई तो हम आपकी नबूवत पर ईमान लाकर रहेंगे। आपकी दुआ से जब बारिश बरसी तो लोगों ने सचमुच तौबा की। इसी बैलबक शहर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कुछ अरसा कयाम किया था। बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस शहर को मलका बिल्कीस को हक महर में दे दिया। कहते हैं यहाँ तख्त सुलेमान भी मौजूद था। मगर 1170 ईस्वी में एक शदीद जल्जले ने इस शहर को तकरीबन मिलिया मीट कर दिया। आज ये शहर लुबनान में शाम की सरहद के करीब वाक़ है और इसकी बाक़ियात अब भी सयाहों को हैरान करती हैं। लुबनान यहूदियों के लिए भी खास अहमियत का हामिल है। बैरूत में 1866 में एक बड़ा इंस्टीट्यूट कायम किया गया था जो आज भी मौजूद है। आलमी ताकतों ने 1943 में लुबनान को आजादी तो दे दी, मगर साथ ही एक ऐसा मुआहिदा भी कर दिया जो आज तक नाफिजुल अमल है। इस मुआहिदे के मुताबिक सदर हमेशा मारोनाइट ईसाई में से होता है, वजीर आजम सुन्नी मुसलमान होता है, स्पीकर असेंबली शिया होता है, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी वजीर आजम यूनानी ऑर्थोडॉक्स ईसाई होते हैं। लुबनान ने 1943 में फ्रांस से आजादी हासिल की। 1975 की खाना जंगी से पहले तो उसे मशरिक़ वुस्ता का पेरिस और स्विट्जरलैंड कहा जाता था। खूबसूरती, खुशहाली और जदीदियत का मरकज। मौजूदा प्रेसिडेंट मिशेल ओन, प्राइम मिनिस्टर हसन दयाब और पार्लियामेंट स्पीकर नबी बेरी हैं। पहले पहल यहाँ के लोगों ने जहाज रानी शुरू की थी। इनकी तिजारत असीरिया और बाबल तक फैली हुई थी। लुबनान के पहले बाशिंदों को सामी कहा जाता है। यहाँ बेशुमार अंबिया अलैहिस्सलाम मबूस हुए। पिछले कुछ सालों में जब भी तामीर नौ के लिए खुदाई हुई, हर जगह से किसी न किसी कदीम तहजीब के आसार निकल आए। सीदा, बालबक, सूर, बैरूत और त्राबलस, ये सब शहर अब भी इन कदीम खंडरात से भरे पड़े हैं। इस खित्ते को फारसियों ने कई बार ताराज किया। सिकंदर आजम की फौजों ने इसे रौंदा। पहली सदी ईस्वी में रूमी अफवाज ने चढ़ाई की। 7वीं सदी में सहाबा किराम ने इसे इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया। 14वीं सदी में यह सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन गया। पहली जंग अजीम के बाद उस्मानी सल्तनत का खात्मा हुआ तो फ्रांस ने इस पर कब्जा कर लिया। लीग ऑफ नेशंस ने भी इसे फ्रांस के जेर तसल्लुत तस्लीम कर लिया। फ्रांस ने मारूनी मसीहियों को हर मामले में आगे रखा। इसी वजह से आज भी लुबनान एक ऐसा मुल्क है जिसकी अक्सरियती आबादी मुसलमान है, मगर इसका सरबराह ईसाई होता है। लुबनान ने दुनिया को एक बहुत बड़ा शायर दिया, खलील जिब्रान। वो बशरा नामी एक छोटे से मसीही गांव में पैदा हुए। उनके वालिद पादरी थे। बाद में जिलावतनी की वजह से उन्हें अमेरिका जाना पड़ा। ख्याल किया जाता है कि बाइबल, शेक्सपियर और चंद बड़े अदीबों के बाद खलील जिब्रान तारीख के तीसरे सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले मुसन्निफ हैं। उनकी किताब द प्रॉफिट आज भी दुनिया भर में लाखों लोग पढ़ते हैं। लुबनान का ज्यादातर हिस्सा समंदर के बिल्कुल करीब है। मौसम की बात करें तो सर्दियां काफी ठंडी होती हैं। दर्जा हरारत 0 डिग्री तक गिर जाता है और कई जगहों पर शदीद बर्फबारी भी होती है। गर्मियां गर्म और खुश्क होती हैं, मगर साहिल पर हवा चलती रहती है तो बर्दाश्त हो जाती है। मईशत की तरफ आए तो लुबनान का सालाना जीडीपी तकरीबन $90 बिलियन के करीब है। ज़राअत के लिए जमीन बहुत अच्छी है। जैतून, सेब, देवदार, अंगूर सब कुछ उगता है। मगर मुल्क ज्यादातर तिजारत, टूरिज्म, बैंकिंग और सर्विसेज पर इन्हिसार करता है। 75% आबादी के पास मोबाइल फोन है और 48 लाख से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। इंटरनेट डोमेन .lb है और इंटरनेशनल डॉयलिंग कोड +961। 2026 में 5G कवरेज तकरीबन पूरे मुल्क में फैल चुकी है, खासतौर पर बैरूत और बड़े शहरों में। लुबनान छोटा सा मुल्क है। तुम चंद घंटों में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकते हो। यहाँ 8 एयरपोर्ट्स हैं, 2 बड़ी एयरलाइंस चलती हैं और 25 रजिस्टर्ड तैयारों के जरिए सालाना तकरीबन 30 लाख मुसाफिर सफर करते हैं। सड़कों की बात करें तो 401 किलोमीटर रेलवे लाइंस और 22,000 किलोमीटर पुख्ता सड़कें हैं जो पूरे मुल्क को जोड़ती हैं। लुबनान अरब दुनिया में किताबों के तबादले और पब्लिशिंग का भी बड़ा मरकज रहा है। यहाँ प्रिंटिंग और किताबों की सनत बहुत पुरानी है। और हाँ, अरब ममालिक में सबसे ज्यादा ईसाई आबादी भी लुबनान में ही रहती है। यहाँ की मसीही बरादरियां खास तौर पर मारूनी और ऑर्थोडॉक्स बहुत मजबूत है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की नवासी का भी लुबनान से ताल्लुक है। दोस्तों, अब आपको सीधा बताता हूँ कि इजराइल लुबनान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। उनकी मुकद्दस किताब तौरात बाइबल में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि आपकी औलाद को नाइल से फरात तक की सारी सरजमीन मिलेगी।
और कुछ जायनिस्ट इस आयत को लेकर कहते हैं कि लुबनान का जनूबी हिस्सा भी इसी ग्रेटर इजराइल का हिस्सा है, इसीलिए वो लितानी दरिया तक का पूरा इलाका चाहते हैं। घर मिस्मार कर रहे हैं, लाखों लोगों को बेघर कर रहे हैं और आम शहरियों पर बमबारी कर रहे हैं। मुसलमानों के नजदीक ये कोई मजहबी हक नहीं बल्कि साफ साफ तौसी पसंदाना जारहियत है। लुबनान पैगंबरों की सरजमीन है। इसराइल खुलेआम कहता है कि इसकी लड़ाई हिजबुल्लाह से है, ना कि लुबनान की हुकूमत या आम लोगों से। वो इल्जाम लगाता है कि हिजबुल्लाह ईरान की मदद से इसराइल की शुमाली सरहद पर रॉकेट्स और मिसाइल रखता है, बार बार हमले करता है और लुबनान की रियासत को यरगमाल बनाकर रखा हुआ है। इसराइल का दावा है कि सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया, मगर हकीकत में बहुत से आम शहरी, बच्चे और खवातीन भी शहीद हुए। एक तरफ हिजबुल्लाह की रॉकेट्स की धमकी, दूसरी तरफ इसराइल की बमबारी। इसमें सबसे ज्यादा मुतासिर आम लुबनानी शहरी हो रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम अपनी आज की वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो को बनाने में कई दिनों की मेहनत, रिसर्च होती है। लाइक करके, सब्सक्राइब करके आप हमें अपनी मोहब्बत का एहसास जरूर दिलाया करें। शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।